Hello everyone, I am Mohammad Sharif and I welcome you all to your online English language class। आज का वीडियो गुजराती मीडियम स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज बुक का यूनिट 1 का रीड 1 चीता टीयर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने इसी लेसन का प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इस लेसन का इंट्रोडक्शन भी दिया है और हार्ड वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया है, वो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे विजिट करें। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देन यू कैन कम टू दिस वीडियो एंड आई एम श्योर यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत से एनिमेशंस मैंने ऐड किए हैं जिसकी मदद से ये लेसन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सलमान खान का डायलॉग है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं उसी तरह से अगर एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो उसके बाद आपको ये लेसन बुक में से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बहुत वक्त पहले की बात है। ज़ूलू कबीले का एडी नाम का एक शिकारी एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और झाड़ के नीचे बैठे बैठे वो ये देख रहा होता है कि किस तरह से हरे भरे घास के मैदानों में हिरनों जो है वो घास चर रही हैं। वो ये देखता है और साथ में ये भी सोचता है कि इन हिरणों को पकड़ने के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा दूर तक दौड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो बहुत ही आलसी होता है। वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से एक फीमेल चीता कहीं से झाड़ियों के पीछे से निकल के आती है और अचानक से वो हमला करके उन हिरणों में से एक हिरन को पकड़ लेती है, उसका शिकार कर लेती है और उठा करके वो उसे अपने बच्चों की तरफ ले जाती है। झाड़ियों के पीछे से उसके बच्चे आते हैं और बहुत ही मजे से वो उस शिकार को एंजॉय करते हैं। ये सारा कुछ देखते देखते एडी को इस छोटे छोटे बच्चों से जलन महसूस होती है। वो ये सोचता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बड़ी आसानी से इनको इनका खाना मिल गया। काश मैं भी कुछ ऐसा करता। और तभी उसके दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इन बच्चों में से एक बच्चे को पकड़ के उसे अपना गुलाम बना लूं और फिर उसे ट्रेनिंग दूं, ताकि जब भी मैं चाहूं तब वो मेरे लिए मेरे एक इशारे पे शिकार करके लाए और मुझे बैठे बैठे बड़ी आसानी से सारा कुछ खाने को मिले। इस तरह की एक थिंकिंग थी इस इंसान की, क्योंकि ये बहुत ही लेजी था। ये भी जानता था कि चीता कभी भी इंसानों पे हमला नहीं करता और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो उस चीता फैमिली का पीछा करता है और उनके पीछे पीछे जाता है ताकि वो उन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ सके। वो ये देखता है कि चीता जो है वो अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपा देती है और उसके बाद वो उन्हें वहां अकेला छोड़ करके पानी पीने के लिए नदी पे जाती है और वहां से उसे जाता हुआ देख करके एडी उन बच्चों की तरफ आगे बढ़ता है और वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपने बचाव के लिए वहां से भाग भी नहीं सकते। इन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने के लिए एडी अपना जाल उनके ऊपर फेंक देता है और उन्हें पिंजरे में कैद कर लेता है, जाल में कैद कर लेता है। और ये देख करके वो इतना खुश हो जाता है कि अब उसके पास में उसका काम करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए दो दो गुलाम मौजूद हैं और बहुत खुशी से वो उन्हें घसीटता हुआ गांव की तरफ अपने घर पे ले जाता है और एक बास्केट के अंदर, बड़े से बास्केट में उन्हें वो छुपा देता है। जब मदर चीता पानी पी करके रिटर्न वापस आती है तो वो ये देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहां पे मौजूद नहीं है। वो उन्हें हर तरफ ढूंढती है और परेशान हो जाती है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। ये देख करके बहुत गुस्सा होती है वो और हर तरफ चीखने चिल्लाने लगती है, जंप करने लगती है और लगातार उसका रोना चालू हो जाता है। वो उसके बच्चों को ढूंढती भी जाती है और उसके प्यारे बच्चे जब उसे नहीं मिलते तो पूरी रात वो इसी तरह से रोने में गुजार देती है और अगले दिन की शाम तक वो लगातार रोती रहती है और उसके लगातार रोने की वजह से उसके आंसुओं के निशान उसके गालों पे एक गहरा निशान छोड़ देते हैं। रात के वक्त चीता के जोर जोर से रोने की आवाज पास के गांव में रहने वाले शन्नो नाम के एक बूढ़े और बहुत ही अक्लमंद इंसान को सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि हकीकत में क्या हुआ है। शन्नो को जानवरों से बहुत लगाव था और वो जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही चीता के बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। और जैसे ही चीता के बच्चे उन्हें बास्केट में मिले, वो ये समझ गए कि ये गिरा हुआ घटिया काम सिर्फ एडी का ही हो सकता है और इसीलिए वो एडी पे बहुत गुस्सा होते हैं। वो
एडी को ये कहते हैं कि हमारा पूरा कबीला तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुम एक बुरे, घटिया और आलसी इंसान हो। वो ये भी कहते हैं कि हमें हमेशा अपना शिकार अपनी काबिलियत पे करना चाहिए और ना कि किसी शॉर्टकट तरीके से। सारे लोग एडी को आलसी भी कहते हैं और उसे चोर भी कहते हैं क्योंकि उसने कबीले के कानूनों को तोड़ा था और उसकी इस हरकत की वजह से पूरे कबीले की बहुत बदनामी हुई थी। और फाइनली कबीले के सारे लोग मिलके एडी को गांव से बाहर निकालने का फैसला करते हैं और शन्नो चीता के बच्चों को अपने कांधे पे उठा के उनकी माँ को वापस रिटर्न देने के लिए जाते हैं। और जब वो देखते हैं चीता के चेहरे को तो उन्हें ये पता चलता है कि किस तरह से अपने बच्चों को खोने के दुख में चीता के लगातार रोने की वजह से उसके चेहरे पे उसी के आंसुओं के गहरे गहरे निशान बन गए हैं। तो this was the end of this famous story. Now let's move on to the second part of this famous story. Let's move on to the second part of this lesson, जहाँ पे हमें चीता के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। जैसे कि चीता की हाइट 100 सेंटीमीटर होती है, उसका वेट 65 kg होता है, उसका वेट एट बर्थ यानी पैदाइश के वक्त उसका जो वजन है वो 300 ग्राम्स होता है। एज ऑफ मैच्योरिटी यानी कि उसके जवान होने की जो उम्र है वो 2 साल होती है। आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान कैसे होगी? यूजुअली चीता जो है वो बिल्कुल लेपर्ड से मिलता जुलता दिखता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि चीता जो है उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी वजन में कम होती है लेपर्ड के कंपैरिजन में, और उसके जो पैर हैं वो थोड़े लंबाई में ज्यादा होते हैं। यू कैन सी इन द फोटो ऑल्सो। चीता की जो स्किन है उसके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, जबकि लेपर्ड की स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो झुमके में, क्लस्टर्स में होते हैं, झुंड में होते हैं। यू कैन सी इन द फोटो हियर। एंड देन उसकी हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका घर कहाँ होता है? तो लिव्स इन ओपन फॉरेस्ट, उनका जो रहने का ठिकाना है वो यूजुअली ओपन फॉरेस्ट है, खुले जंगलों में रहते हैं। और प्रेजेंटली वो अफ्रीका में ज्यादा पाए जाते हैं। और इंडिया में जो आखिरी चीता था उसका शिकार अराउंड 1950s के करीब में किया गया था, जिसका ये मतलब है कि अब इंडिया में चीता ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। चीता की कुछ हैबिट्स और खासियतों की बात करें तो फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाला जानवर है और उसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन वो थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही इतनी स्पीड में दौड़ सकता है और एक बार में वो 15 मीटर्स तक की जंप भी लगा सकता है। और अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ही साइलेंटली क्रीप करता है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और फिर अचानक से उस पर हमला करता है। वो यूजुअली अपने शिकार को ज्यादा प्रिजर्व यानी कि महफूज नहीं रखता और इसी वजह से अक्सर उसके जो यंग कब्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो कम उम्र में ही मर जाते हैं। वो एक सॉलिटरी क्रीचर है यानी कि वो ज्यादा ग्रुप्स में नहीं रहता, अकेले रहता है। और चीता की जो फैमिली होती है वो यूजुअली बच्चों के जवान होने के साथ ही अलग हो जाती है। ना उसके डाइट की बात करें तो खाने में चीता को ज्यादातर मीडियम साइज बग्स यानी जो मीडियम साइज की हिरनें होती हैं वो ज्यादा पसंद है। वो खरगोश का भी शिकार करते हैं और बड़े बर्ड्स को भी वो खाना पसंद करते हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो फीमेल चीता एक बार में 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है और जन्म के वक्त वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उनके जो बाल होते हैं वो सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं। और जो मदर है वो अपने बच्चों को बुलाने के लिए यूजुअली एक बर्ड की तरह जोर से एक पतली सी सीटी सी आवाज निकाल करके उन्हें बुलाती है। सो दीज वेर सम वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट चीता। और इसी के साथ में हमारे इस लेसन का भी और इसके एक्सप्लेनेशन का भी एंड होता है। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से आपको ये लेसन समझ में भी आया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन, कोई कमेंट है तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में अपडेट करें। वीडियो अगर यूज़फुल लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अगर अभी भी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।